द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को अब इतना लंबा समय हो चुका है कि तबाही और बर्बादी की अगर बार बार चर्चा की जाए तो शायद उसके बावजूद भी वो चर्चा पूरी नहीं हो सकती है। जो फिलिस्तीन में तबाही की है इजराइल ने और निरंतर कर भी रहा है, लेकिन ग्लोबली जो हालात बदल रहे हैं, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमास को लेकर जो इससे पहले तक जो मूड रहा है देशों का, बहुत सारे देश जो थे वो खिलाफ ही रहे, लेकिन अब इजराइल की इस तरह की करतूतों के बाद से हमास को भी कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है। और चाइना ने अभी तक फिलिस्तीन के कॉज को लेकर अपनी आवाज़ उठाई है, लेकिन चाइना ने पहली बार हमास की वकालत की है। और ये इजराइल के लिए एक बड़ा विषय है, यूएस के लिए एक बड़ा विषय है, क्योंकि दो लॉबीज़ में अब साफ तौर के ऊपर दुनिया बढ़ती हुई दिख रही है। शायद वो जितना नुकसान हो चुका है फ़लस्तीन में, गाज़ा पट्टी में, उसको दोबारा कोई सही नहीं कर सकता। उन बच्चों को जिनकी जानें जा चुकी हैं, जो बच्चे भूख से मर रहे हैं वहाँ पे, जिनकी जानें जा रही हैं, जो शहीद हो चुके हैं, वो एक बड़ा विषय है, वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अमरीश मिश्रा जी ने लिखा है कि चाइना ने खुलेआम हमास की वकालत की। अमेरिका और इजराइल के लिए एक और झटका। एक चीनी प्रतिनिधिमंडल ने कतर में हमास प्रमुख इस्माइल हानिये से मुलाकात की। चीन फिलिस्तीन का समर्थन करता है, लेकिन उसने हमास या सशस्त्र संघर्ष में जो रेजिस्टेंस है, विश्वास रखने वाले अन्य प्रतिरोधी गुटों के साथ खुले संबंधों से परहेज किया है। पहली बार चाइना ने प्रतिरोध की स्थिति अपनाई है। चाइना के जो एक प्रतिनिधिमंडल था, उसने कतर में हमास के प्रमुख और हमास के जो दूसरे साथी हैं उनसे मीटिंग करी। ओपन मीटिंग हुई, जिसकी ये तस्वीरें हैं, और इस तस्वीर के अंदर बैकग्राउंड में फ़लस्तीन की एक तस्वीर है एयरलाइन की, जो पूरा का पूरा स्काई लाइन की, माफ़ कीजिएगा, एयरलाइन का मैंने, स्काई लाइन की जो पूरी तस्वीर है, एक ऊपर से बर्ड्स आई व्यू है, और उसमें मस्जिद अक्सा और तमाम मस्जिदें वहाँ दिख भी रही हैं और घर भी दिख रहे हैं, तो वो झंडे भी लगे हुए हैं सामने। तो ये मीटिंग के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी चर्चा है कि अब क्या कुछ होने वाला है। और वैसे तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इजराइल ने जो फ़लस्तीन में तबाही की है वो सबके सामने है और उस नुकसान को कोई सही नहीं कर सकता है। लेकिन इसका एक ये आउटकम है कि हमास और रेजिस्टेंस जो है, जो वहाँ अल कसाम ब्रिगेड वगैरह जो लड़ रहा है, उनकी पहचान बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उनको समर्थन देने वाली लॉबी बढ़ती जा रही है। तो ये एक अलग विषय है। और अभी तक तो महमूद अब्बास के ही नाम से फ़लस्तीन को जाना जाता था फ़िलहाल, यासर अराफ़ात साहब के बाद, लेकिन अब हमास भी एक स्टेक होल्डर की तरह सामने आया है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना की हमास से मीटिंग करना है, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है कि महमूद अब्बास एक अलग एंटिटी की तरह है और हमास एक अलग एंटिटी की तरह है, जो वहाँ पर एक बड़ा विषय था जिसको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब तक लगभग 13 से 15 हज़ार बच्चे शहीद हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू जैसे कमज़र्व लोग, जो इन मानवता के ख़िलाफ़ कह लीजिए, मानवता विरोधी कह लीजिए, वो निरंतर हमले पे हमले अभी भी करवा रहे हैं। रेफ्यूजी कैंप्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, किसी को नहीं छोड़ा गया जो वॉर क्राइम की कैटेगरी में आता है। कहाँ गया वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फ़ैसले, कहाँ गया वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मुकदमा, वो तमाम चीज़ें जो कुछ भी अभी तक रोक नहीं पाई हैं इजराइल को, और खुलेआम इजराइल ये तबाही कर रहा है। हर 10 मिनट में, मोहम्मद सफ़ा करके यूज़र ने लिखा है कि हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है गाज़ा में, जिनके नाम हैं, जिनके ख्वाब थे, जो ख्वाब 15,000 के आसपास बच्चों के हत्या के रूप में बदल दिए गए हैं फ़लस्तीन में, गाज़ा पट्टी में। PRCS ने, पैलेस्टाइन RCS ने ये ऑफिशियल डेटा निकाला है कि गाज़ा एक कब्रिस्तान बन चुका है बच्चों के लिए। लगभग 14,000 बच्चे, मतलब 13,790 बच्चे अब तक रिकॉर्ड के ऊपर मारे जा चुके हैं जब से ये जंग शुरू हुई है। और ऐसे हालात के अंदर जो सिविलियंस हैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं। ऐसे हालात में, ऐसे युद्ध के दौरान सिविलियंस को, आम नागरिकों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्टेड रहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में। ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी अंतर्राष्ट्रीय जो है वो इन्हें रोक नहीं पाया है अभी तक इन हालात को बद से बदतर बनाने के अंदर। और उसके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ भी हलचल है वो क्या किसी बड़े एक
ये कह लीजिए कि फ़ैसले की तरफ इशारा करती है दुनिया के। और वो फ़ैसला क्या यूएस और इज़राइल के ख़िलाफ़ है। यूएस में चुनाव चल रहे हैं, एक लंबा चुनाव का पीरियड है, कैंपेन शुरू हो चुका है। जो बाइडेन अपनी इस पूरी की पूरी कारनामे कृत्य हरकतों की वजह से वहाँ एक नेगेटिव फिगर के रूप में है, जबकि सामने ट्रंप हैं, और ट्रंप जो है वैसे भी प्रो इज़राइल रहे हैं शुरू से, उनकी पार्टी भी। तो यूएस का जो रोल है बिल्कुल भी कहीं भी इज़राइल के ख़िलाफ़ नहीं दिख रहा। हारे जीते कोई भी इज़राइल का समर्थक ही प्रेसिडेंट बनेगा, चाहे वो बाइडेन हो चाहे वो ट्रंप हो। तो ये क्या होने वाला है। और ऐसे में चाइना की एंट्री, हमास से सीधे मीटिंग, कतर का जो मीडिएटर के तौर पे काम करना होता है, उसमें एक ये पहल, ये बहुत सारी तरफ इशारे कर रहा है, जो इशारे शायद आने वाले समय में बहुत स्पष्ट होंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि दुनिया खामोश है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट्स पर ताले डाल देने चाहिए, क्योंकि कोई काम हो नहीं रहा है उनसे। यूनाइटेड नेशंस भी नाकाम है सिवाय बयान देने के, प्रस्ताव लाने के, और उसका वीटो यूएस कर देता है। इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उल्लंघन माना जाएगा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। क्या बात मानी जाएगी कि वॉर क्राइम्स हुए हैं। ये अपने आप में वॉर क्राइम्स होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन होता है कि अगर कोई भी देश दूसरे देश पर जिससे युद्ध चल रहा है उसके अस्पतालों पे हमला करे, उसके स्कूल्स पे हमला करे, उसके कॉलेजेस पे हमला करे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अलावा रेफ्यूजी कैंप्स तक पे हमला करे, यहाँ तक के फूड पैकेट्स का बहाना बना के हमला करे। तो ऐसे में भी अगर वॉर क्राइम्स नहीं है तो फिर कौन से वॉर क्राइम्स होंगे, ये शायद दुनिया को बताना चाहिए, यूएस को, यूएन को, इज़राइल को, कि वॉर क्राइम का पैमाना क्या है। तो एक बड़ा सवाल है, जिन सवालों के जवाब शायद बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कितनी बायस्ड हो चुकी है, कितना कंट्रोल्ड है, वो आपके हमारे सबके सामने है। सोचिए अगर सोशल मीडिया नहीं होता, ट्विटर नहीं होता, फेसबुक तो खैर बहुत कम मानी है, लेकिन अगर ट्विटर नहीं होता, इंस्टाग्राम नहीं होता, तो क्या ये सारे के सारे फुटेजेस आप तक पहुंचते? क्या ये सारी जानकारी आप तक पहुंचती? मीडिया क्या इन जानकारियों को दे रहा था? ये अपने आप में आपके को समझने के लिए काफ़ी है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। जितने आपके साथी हों व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जहां तक आप आगे बढ़ा सकते हैं ज़रूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।